है कि इस तरह से भड़काऊ बयान देकर हम लोगों को अपने ओर मोड़ लेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके बयान से लोग उनकी ओर मुड़ जाए, क्योंकि उनके बयान में साफ तौर पे घमंड, ईगो, ये सारी चीजें झलक रही है। ओवर कॉन्फिडेंस, हमें बिहार के जेल में रख दो, मुझे तमिलनाडु नहीं रहना है, मुझे यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और आज जब उनको बिहार में ला के रख दिया गया, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही है, अच्छे से वहाँ ट्रीट कर रहे हैं लोग उन्हें, तो अब देखिए इनका तेवर कितना बदल गया है। और हर बार लालू प्रसाद यादव का इंसल्ट करने का काम ये व्यक्ति करता है। तो हमें नहीं लगता है कि लालू परिवार में कोई भी व्यक्ति ये कभी चाहेगा कि इसको और आरजेडी में जगह दी जाए। तो ये चीज हम पहले से कहते आ रहे थे। मनीष कश्यप को लेकर जब हम बोलते थे तो उनके समर्थकों को बहुत बुरा लगता था। हम कहते थे कि आप काम कर रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इलीगल तरीके से काम करने का। अगर आप पत्रकारिता भी कर रहे थे वो, तो उनका पत्रकारिता करने का तरीका बिल्कुल भी सही कहीं से नहीं था। कहीं ना कहीं उसी की वजह से आज वो भुगत रहे हैं और जेल में हैं। कल जिस प्रकार से वो बाहर आते हैं, अचानक से पूरा एकदम 30 मार खान की तरह चिल्लाते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं और इससे बिहार की जनता हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो इलीगल निकल जाते हैं। क्योंकि कोर्ट परिसर में कैमरा पहली बात तो अलाउड नहीं होता है, और जितने उनके समर्थक टीम के जो हैं, जो उनका खबर हर आए दिन चलाने का काम करते हैं, वही लोग वहाँ पे कैमरा लेकर पहुंचे थे। या तो पहले से उनकी प्लानिंग होगी कि हम ऐसा ऐसा बोलने वाले हैं, तुम लोग आ जाओ, या फिर वहां जाने के बाद उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया होगा कि सारे लोग अचानक से वहां पहुंच गए होंगे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि कोर्ट परिसर था, सिपाही उनके साथ था, और कभी भी कैदी से बिना परमिशन के कोर्ट परिसर में, कोर्ट से बाहर अगर रहता है तो लोग माइक लगा भी देते हैं। इनफैक्ट जब गाड़ी में चढ़ते रहता है तो भी लोग माइक लगा देते हैं, लेकिन कोर्ट परिसर में आपने आज तक देखा होगा कि कभी भी कोर्ट परिसर में बाइट नहीं लिया जाता। जो कोर्ट परिसर का खुशबू वीडियो है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला, जहां भी चला, और उस पर भी बिहार प्रशासन उस पर नकेल कसने वाली है। आप देखें होंगे कि उस पर कार्रवाई करने की बिहार प्रशासन लगातार बातें कही रही है। अधिकारी मतलब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या उचित है उन लोगों पर कार्रवाई? बिल्कुल उचित है। जो भी नियम का अगर उल्लंघन करते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मनीष कश्यप या उनकी टीम हो, कोई भी हो, अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में लोग इसी प्रकार से नियमों का उल्लंघन करेंगे और हमारे संविधान का हनन होगा। क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य संविधान के कानून और नियमों से चलता है। तो बिल्कुल जो नियम का उल्लंघन करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि कोई नया अप टू डेट बेऊर से कहीं शिफ्टिंग करने की प्लानिंग चल रही है बिहार प्रशासन की? थोड़ा बहुत हमें सुनने में जहाँ तक आया है कि अगर यहाँ पे इनकी जो रवैया है, जो हर बार इनकी देखी जाती है, जब भी ये जेल से बाहर आते हैं तो वो लोगों में भड़काऊ बयान देते हैं। जब ये तमिलनाडु जा रहे थे तब भी एयरपोर्ट पे इन्होंने भड़काऊ बयान दिया था। जब वहाँ से वो आए तब भी उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, और जब कल दोबारा से उनकी पेशी होती है बिहार के हाईकोर्ट में, तब भी वो उस प्रकार के भड़काऊ बयान देते हैं। तो कहा जा रहा है कि अगर जो लोग इस प्रकार की हरकत करते हैं या इससे पहले जिन्होंने किया था, उनको भागलपुर में अंडा सेल कहा जाता है, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जो बार बार चीज़ों को मतलब अपने मर्यादा को लांघने की कोशिश करते हैं, जो बार बार संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो हम इस बात को दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इस तरह की हरकत करते हैं उन्हें उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। क्या मनीष कश्यप लगता है कि बिहार की राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए अपनी बातों को बार बार ऐसे तोड़ मोड़ को रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि बिहार के लोग भड़के? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप की जो भी बातें थी परसों, जैसे जो उन्होंने कहा, कहीं से भी एक पत्रकार की बोल नहीं थी। एक पत्रकार कभी भी किसी नेता को टारगेट नहीं करता है। जब भी किसी नेता को कोई इंसान टारगेट कर रहा है, मतलब साफ तौर पे वो विपक्षी होता है। यानी कि ये साबित कर दिया मनीष कश्यप ने उस अपने बयानों के माध्यम से कि हम आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय में हम चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी के विपक्ष में लड़ेंगे। इसलिए विपक्ष में लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सरकार चला के दिखाऊंगा कैसे सरकार चलता है। आप समझ आरजेडी के विपक्ष में जाएंगे तो अरे यार, बीजेपी के ही विधायक ने तो उनको ऊपर केस किया। जिस केस में उनको बेतिया लाया गया था, तमिलनाडु से जब बेतिया लाया गया था, वो केस कौन सा था? तो बीजेपी के विधायक द्वारा 2020 में चुनाव जिस समय हो रहा था, उसी समय बीजेपी के विधायक ने केस किया था। उसी समय तो उसी मामले में उनको लाया गया था बेतिया। देखिए, हम कंफर्म नहीं है कि कौन ऐसी पार्टी है जो उन्हें इंटरनली प्रोवोक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर वो बीजेपी के हो या वो अन्य दल के हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं, जो उन्हें सह देने का काम कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है कि आरजेडी को अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो आरजेडी अपने आप को गलत बोलने वाला का, जो आरजेडी जब जानते हैं कि आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, और हर बार लालू प्रसाद यादव का इंसल्ट करने का काम ये व्यक्ति करता है। तो हमें नहीं लगता है कि लालू परिवार में कोई भी व्यक्ति ये कभी चाहेगा कि इसको और आरजेडी में जगह दी जाए।
तो आरजेडी तो कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पार्टियां हैं और जेडीयू अभी फिलहाल आरजेडी से जुड़ी हुई है, तो जेडीयू में भी इनका चांसेस नहीं बनता है। इसके अलावा कई पार्टियां हमारे बिहार में हैं, छोटे छोटे बहुत सारी पार्टियां हैं। हो सकता है उन पार्टियों की तरफ से इन्हें सह मिल रहा हो या फिर उन्हें चांसेस देने की बात की जा रही हो, तभी तो ये इतने दावे के साथ कर रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में, हम सरकार गिरा देंगे। जब भी बात करते हैं तो ये डायरेक्टली आरजेडी को सिर्फ सरकार से खुन्नस क्यों चारा चोर कहना, चारा चोर का बेटा कहना और कहना कि मैं एक फौजी का बेटा हूँ, ये सारी चीज कहाँ क्या मैसेज देते हैं कि डिप्टी सीएम को चारा चोर का बेटा कह देना और अपने आप को एक फौजी का बेटा कह देना, तो ये क्या उनके सेंटेंस से क्या निकलता है? उनके सेंटेंस से साफ तौर पे यही निकलता है कि वो साफ बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम जो है तेजस्वी यादव से बेस्ट हैं और हमें बिहार चलाने का मौका दिया जाए। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता ऐसे राजनीति में आना एक अलग बात है और राजनीति को चलाना बहुत अलग बात है। तो उन्हें लगता है कि इस तरह से भड़काऊ बयान देकर हम लोगों को अपने ओर मोड़ लेंगे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनके बयान से लोग उनकी ओर मुड़ जाए, क्योंकि उनके बयान में साफ तौर पे घमंड, ईगो, ये सारी चीजें झलक रही है, ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि उनको लगता है कि सारी चीजें सही है। अगर सारी चीजें गलत ही होती तो हमारा बिहार जो इतना हम लोग सुरक्षित हैं, खुलेआम हम लोग सड़कों पे उतर के चिल्ला रहे हैं, हम लोग सरकार के विपक्ष में भी, सरकार के ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा सरकार के पक्ष में खबर बनाते हैं, हम लोग हमेशा सरकार को टारगेट करते हुए खबर बनाते हैं, फिर भी बिहार में हम लोग अगर सेफ है तो हमें नहीं लगता है कि बिहार इतनी भी बुरी है। आप बिहार के जस्ट सटे बगल यूपी में चले जाइए, वहाँ पे बुलडोजर बाबा की बात होती है, बार बार कहा जाता है कि वहाँ अन्याय होता है, लेकिन किसी की मजाल है कि जितना बिहार में चिल्ला रहे हैं लोग बीच चौराहे पे खड़े होकर, यूपी में हमें चिल्ला के कोई दिखा दे। वहाँ के लोग जो हमसे मिलने आते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले आप देखे होंगे कि यूपी के एक व्यक्ति हमसे मिलने आए हुए थे, तो वो खुद बताते हैं यूपी के कई पत्रकार बिहार में आकर डेरा डाले हुए हैं, डेरा डालते हैं और डेरा डालते हैं और बिहार सरकार को कोसते हैं और यूपी क्यों नहीं जाकर काम कर लेते? इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता कि बिहार कितना सेफ है और कितना बाहर से लोग आकर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप खुद ही समझ लीजिए ना कि जब मनीष कश्यप तमिलनाडु में होते हैं तो उन्हें एक शब्द बोलने नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। वो रिक्वेस्ट करते हैं बार बार बिहार सरकार से कि हमें बिहार में ले चलो, हमें बिहार के जेल में रख दो, मुझे तमिलनाडु नहीं रहना है, मुझे यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही है। और आज जब उनको बिहार में ला के रख दिया गया, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही है, अच्छे से वहाँ ट्रीट कर रहे हैं लोग उन्हें, तो अब देखिए इनका तेवर कितना बदल गया है। तो इसी से पता चल रहा है कि इनको जितनी सुविधाएं दी जा रही, जितने अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, उतना ज्यादा ये बढ़ चढ़ कर बोलने का काम कर रहे हैं बिहार सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू।